लियारी इमारत सानहे में जामहक अफराद की तादाद 22 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली। मरने वालों में 11 मर्द और 9 खवातीन शामिल। मजीद 5 से 7 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ को। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। लियारी बगदादी में गुज़श्ता रोज 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई थी। लियारी में एक और इमारत गिरने के दहाने पर आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट बनाए गए हैं। बिल्डर ने हाल ही में रंग करवाकर इमारत को नया बनाने की कोशिश की। मखदूश इमारत में 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर। इंतजामिया की जानिब से ताहाल इमारत को खाली करवाने के इंतजामात नहीं किए गए। इलाका मकीन। रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। मलबा हटाते हुए एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी का कहना है इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया था। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा दिया है। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। शहर में दीगर मखदूश इमारतों का भी जायजा लिया जा रहा है। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। मुनहदिम इमारत के मुतादिद खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पीपल्स पार्टी अपने दौर इक़्तिदार में कारकर्दगी का जवाब दे। आए रोज़ हादसा होते हैं। सिंध हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सूबे का हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। पूरा शहर माफियाज के कंट्रोल में है। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में है। कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। मुत्तहिदा के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गईं। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द अमल। सादिया जावेद का कहना है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। मुत्तहिदा अरकान कौमी असेंबली गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई पीपल्स पार्टी से पहले से ज़्यादा ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के 6 त्यारे मार गिराए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। हम अमन और सलामती चाहते हैं। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान ने हिमायत पर पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तेहरान को अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान उनका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे लगे। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए। सिंदूर उजड़ गया। भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह बिल्कुल वाज़ेह थी।
भारत की तरफ से बयानात सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए हैं। बयानात भारत की सिफारती मुहाज पर शिकस्त का नतीजा है। कोई शक नहीं, पाकिस्तानी अफवाज ने जंग में अपना लोहा मनवाया। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था। भारत चीन और दीगर ममालिक का नाम ले रहा है, ये हमारे दोस्त हैं। पहली दफा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वजीर दाखिला का सदर को हटाने से मुतालिक सवाल का जवाब। बास लोगों को तकलीफ है, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी इदारों को जाता है। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए। वजीर दाखिला का सिंध में 2 माह में डाकू राज के खात्मे का ऐलान। सिंध में डाकू राज के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। 2 माह में डाकुओं का बंदोबस्त करेंगे। वाना और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोहड़ी सक्खर का दौरा। नूरहाला ताज़िया जुलूस के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस, अज़ादारों की हजारों की तादाद में शिरकत। शोहदाए करबला को खिराजी अकीदत पेश। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हजारों एहलकार तैनात। हिफाजती इक़दाम के तहत हसास मकामात सील। कराची और पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मअतल। जगह जगह लंगर, सबीलों, न्याज का भी एहतमाम। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। इमाम बारगाह करबला गामी शाह पर इख्तिताम पसीर होगा। शबीए ज़ुलजना के साथ हजारों अज़ादार शरीक। जुलूस बरामदगी से कबल निसार हवेली में मजलिस से इज़ा बरपा। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का जिक्र। कराची में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस बिस्तर पार्क से बरामद। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद मातमी जुलूस मंजिल मकसूद पर पहुंचकर खत्म हो गया। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असनाशरा से बरामद जुलूस भी इख्तिताम पसीर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन अमान, सफाई, अवाम और अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख के मुहर्रमुल हराम के सबसे बड़े इंतजामात। अज़ादारों के जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात। सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मुसलसल निगरानी। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों का बेमिसाल इश्तराकी कार अमल जारी। सूबे में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सदबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। अज़ादारों को खुराक और पानी की फराहमी, शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गई। फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद। गर्मी और हब्स के पेश नज़र मजालिस और जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी का छिड़काव। दुनिया भर में यौम आशूर की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का इनकाद। इराक के शहर नजफ में अज़ादारों का मातमी जुलूस, मशअल रोशन। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर लाखों अज़ादारान पहुँच गए। शोहदाए करबला की याद में मातम और मजालिस का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी मजालिस का एहतमाम। अगर एक बड़ी सोच चाहिए तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और रोल उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को वापस जमहूरी तौर पर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब करना ना करना तो जाहिर है उनकी अपनी मर्जी। ये जो 5 लोगों ने जो बात कही है, ये एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ कि पहली दफा जो एक कैद लीडरशिप है, जिनको 2-2.5 साल हो गए हैं, उनकी तरफ से जो पार्टी की पॉलिसी है उसके ऊपर इजहार आया है। नवाज शरीफ का सिस्टम में बड़ा किरदार है। अब देखना है वो किरदार अदा करना भी चाहते हैं या नहीं। अली अमीन को वज़ीर आला रहना है तो मौलाना से खुराफात दूर करना होंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए मौलाना का साथ होना बहुत ज़रूरी है। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत देनी चाहिए। PTI के 5 असीरान का खत पार्टी की मौजूदा क़यादत पर खुलकर अदम एतमाद है।
केपी सेनेट इंतखाबात में पीटीआई को पंजाब की तर्ज पर डील करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, कई शहरों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कायदाबाद, बिन कासिम, लांधी और अतराफ में बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर शहरों में बारिश। हरीपुर शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बरसाती नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अटक के दरियाई इलाके में फंसे चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।